सबके सामने झनक ने जड़ा कौशिक को जोरदार थप्पड़। अदिति के अंधे प्यार और अर्शी की चाल का हुआ भांडाफोड़, खुल गया कौशिक का असली चेहरा। दोस्तों, स्टार प्लस के शो झनक में अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी को था। एक ऐसा तमाशा जिसने बोस हाउस की दीवारों को हिला कर रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चिंगारी की जो अब एक आग बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झनक के उस रौद्र रूप की जो आज पूरे परिवार के सामने देखने को मिला। कौशिक, जो पिछले कई दिनों से शराफत का नकाब ओढ़े अदिति के इर्द गिर्द घूम रहा था, आज उसका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया है। और इस बार ये काम किसी और ने नहीं बल्कि ऋषि की एक्स वाइफ और अनिरुद्ध की बेटी झनक ने किया है। बोस हाउस में आज का दिन बेहद खास था, लेकिन ये खुशी का माहौल मातम और सन्नाटे में कैसे बदला, इसकी कहानी बहुत गहरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अदिति, जो कि अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, इस वक्त अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। ऋषि, जो एक पुलिस एसपी है और अदिति का पति है, उसका दिल आज भी कहीं ना कहीं झनक के लिए धड़कता है। इसी खालीपन का फायदा उठाने के लिए एंट्री हुई थी कौशिक की। कौशिक, जो ऊपर से बहुत अमीर और संस्कारी दिखता है, लेकिन अंदर से एक नंबर का लालची और धोखेबाज इंसान है। उसका मकसद अदिति से प्यार करना नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस की जायदाद और अर्शी की पावर का इस्तेमाल करना है। लेकिन अफसोस, अदिति अपनी मां अर्शी की तरह ही आंखों पर पट्टी बांधे हुए है और उसे कौशिक का ये नाटक सच्चा प्यार लग रहा है। कहानी उस वक्त गर्मा गई जब पूरे परिवार के सामने एक पार्टी के दौरान कौशिक ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की। अर्शी, जो अपनी ही बेटी अदिति का घर ऋषि के साथ बसते हुए नहीं देखना चाहती क्योंकि उसे ऋषि से नफरत है, वो कौशिक को दामाद बनाने के सपने देख रही है। अर्शी को लगता है कि कौशिक ही वो इंसान है जो अदिति को रानी बनाकर रखेगा, जबकि सच्चाई ये है कि कौशिक सिर्फ अदिति को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी पार्टी में जब कौशिक ने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे शादी के लिए प्रपोज करने का नाटक शुरू किया, तो वहां खड़ी झनक की आंखों में वो गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था जो एक तूफान आने का संकेत था। झनक, जो भले ही अब ऋषि की पत्नी नहीं है लेकिन इस घर की बेटी है, अनिरुद्ध का खून है, उसे कौशिक की नीयत पर पहले दिन से शक था। झनक ने देखा कि कैसे कौशिक अदिति को ऋषि के खिलाफ भड़का रहा है। वो अदिति को ये यकीन दिलाने में लगा था कि ऋषि एक बुरा पति है और सिर्फ कौशिक ही उसे वो खुशी दे सकता है जिसकी वो हकदार है। लेकिन झनक ने अपनी जासूसी से वो सबूत हासिल कर लिए थे जो कौशिक की बर्बादी के लिए काफी थे। जब भरी महफिल में कौशिक अदिति को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ा और उसने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू की कि कैसे वो अदिति के लिए जान दे सकता है, तभी वहां झनक की एंट्री हुई। झनक ने बिना कोई शब्द बोले सीधे जाकर कौशिक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना तेज था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, संगीत बंद हो गया और मेहमानों की सांसें थम गईं। अर्शी, जो अभी कौशिक की तारीफों के पुल बांध रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अदिति चिल्लाई। उसने झनक पर हाथ उठाने की कोशिश की कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके होने वाले पार्टनर या दोस्त को मारने की, लेकिन ऋषि ने बीच में आकर अदिति का हाथ रोक दिया। ये वो पल था जहां रिश्तों की सारी कड़वाहट बाहर आ गई। झनक ने वहां खड़े होकर जो खुलासा किया, उसने अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसका दी। झनक ने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि ये आदमी जिसे तुम लोग फरिश्ता समझ रहे हो, ये अदिति से नहीं बल्कि उसकी हैसियत से प्यार करता है। झनक ने कौशिक के उस फोन रिकॉर्डिंग को स्पीकर पर चला दिया जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। उस रिकॉर्डिंग में कौशिक अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और हंसते हुए कह रहा था कि बोस फैमिली की ये बेवकूफ़ लड़की अदिति मेरे जाल में फंस चुकी है। एक बार शादी हो जाए फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी और इस अदिति को मैं दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगा। ये आवाज़ सुनते ही अर्शी बुत बन गई। वो अर्शी जो अपनी बेटी के लिए ऋषि को छोड़कर कौशिक को चुन रही थी, उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ अदिति, जो कौशिक के प्यार में पागल थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया वो उसे लूटने आया था। कौशिक वहां से भागने की कोशिश की। उसने झनक पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की कि ये रिकॉर्डिंग फेक है, झनक उससे जलती है, झनक अभी भी ऋषि को पाना चाहती है, इसीलिए वो अदिति की खुशियां बर्बाद कर रही है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है एसपी ऋषि की। ऋषि, जो अब तक चुप खड़ा था, उसने अपने पुलिस वाले अंदाज में कौशिक का गिरेबान पकड़ा। ऋषि ने साफ कर दिया कि झनक जो कह रही है वो 100% सच है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में भी कौशिक के खिलाफ कई फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। ऋषि ने बताया कि वो भी इस पर नजर रख रहा था, लेकिन उसे ठोस सबूत की जरूरत थी जो झनक ने ला कर दिया। यहाँ पर दर्शकों को एक बहुत ही इमोशनल और इंटेंस सीन देखने को मिला। एक तरफ ऋषि है जो अपनी पत्नी अदिति को बचाने के लिए खड़ा है, लेकिन उसका साथ उसकी एक्स वाइफ झनक दे रही है। ये त्रिकोण इतना पेचीदा है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऋषि किसका है। थप्पड़ के बाद का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। झनक ने अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहा कि भले ही हम सौतेली बहनें हैं, भले ही हमारी माओं के बीच दुश्मनी है
और भले ही तुमने मेरे पति ऋषि से शादी कर ली हो, लेकिन मेरे अंदर उसी पिता का खून है जो तुम्हारे अंदर है। मैं अपनी बहन की जिंदगी एक लालची इंसान के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। ये डायलॉग अनिरुद्ध के दिल को चीर कर रख गया। अनिरुद्ध, जो इतने सालों से अर्शी के दबाव में झनक को अपनी बेटी मानने से कतराता रहा है, आज उसे झनक के अंदर अपनी पुरानी प्रेमिका नूतन की बेटी की झलक और अपनी खुद की परछाई साफ दिखाई दी। अनिरुद्ध का सर गर्व से ऊंचा हो गया कि उसकी बेटी ने आज खानदान की इज्जत बचा ली। लेकिन अर्शी का ड्रामा अभी बाकी था। अपनी बेइज्जती और कौशिक की सच्चाई सामने आने के बाद भी अर्शी ने अपनी गलती मानने के बजाय झनक पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अर्शी का कहना था कि झनक ने जानबूझकर ये तमाशा सबके सामने किया ताकि वो बोस परिवार को नीचा दिखा सके। अर्शी ने आरोप लगाया कि झनक ऋषि को वापस पाने के लिए अदिति को अकेला करना चाहती है। ये सुनकर अदिति, जो पहले ही सदमे में थी, फिर से कंफ्यूज हो गई। अदिति का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो झनक का एहसान माने जिसने उसे एक धोखेबाज से बचाया, या फिर अपनी माँ की बात सुने जो कह रही है कि ये सब झनक की चाल है। इस पूरे घटनाक्रम में कौशिक का क्या हुआ? ऋषि ने उसे वहीं सबके सामने हथकड़ी पहनाई। कौशिक गिड़गिड़ाता रहा, अदिति के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन इस बार झनक ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। झनक ने कौशिक को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा बोस परिवार या अदिति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये झनक का एक नया अवतार है। अब वो सहमी हुई लड़की नहीं है जो अपनी किस्मत पर रोती थी। अब वो एक फाइटर है जो जानती है कि अपने हक और अपनों की सुरक्षा के लिए कैसे लड़ना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस थप्पड़ गूंज ने ऋषि और अदिति के रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अदिति को अब ये एहसास होने लगा है कि वो ऋषि के साथ जबरदस्ती के रिश्ते में है और बाहर खुशियां ढूंढने की कोशिश में वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। क्या कौशिक के जाने के बाद अदिति ऋषि की कद्र करेगी, या फिर अर्शी फिर से कोई नई चाल चलकर अदिति को ऋषि के खिलाफ और झनक के खिलाफ खड़ा कर देगी? इस पूरे वाक़े में एक बात गौर करने वाली है कि ऋषि की आंखों में झनक के लिए जो सम्मान था वो किसी से छिपा नहीं। जब झनक कौशिक से लड़ रही थी तो ऋषि एक ढाल बनकर उसके पीछे खड़ा था। ये बात अदिति ने भी नोटिस की। कहीं ना कहीं अदिति को ये डर सता रहा है कि ऋषि आज भी झनक का ही है और ये शादी सिर्फ एक समझौता है। कौशिक तो बस एक मोहरा था। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी जब अदिति अपनी इनसिक्योरिटी और झनक की अच्छाई के बीच फंसेगी। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध अब चुप नहीं बैठेगा। इस थप्पड़ कांड के बाद अनिरुद्ध अर्शी के खिलाफ जाकर झनक को उसका हक देने की बात कर सकता है। कौशिक का चैप्टर शायद यहाँ बंद हो जाए, या हो सकता है वो जेल से छूटकर अर्शी के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान करे। लेकिन फिलहाल झनक ने ये साबित कर दिया है कि वो निडर है। उसने ये भी साबित कर दिया है कि रिश्तों की परिभाषा सिर्फ शादी या कागजों से नहीं होती, बल्कि फिक्र और सुरक्षा से होती है। उसने ऋषि की पत्नी होने का फर्ज भले ही अब नहीं निभाया हो, लेकिन एक बहन होने का फर्ज उसने बखूबी निभाया है, चाहे अदिति उसे बहन माने या ना माने। नायना टीवी के दर्शकों, ये स्टोरी लाइन अब बहुत ही क्रिटिकल मोड पर है। कौशिक के इस तरह बेनकाब होने से अर्शी की ईगो को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। अब अर्शी झनक को इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमें ये भी देखना होगा कि क्या ऋषि अब खुलकर झनक का साथ देगा? क्या वो अदिति को समझा पाएगा कि उसकी माँ अर्शी ही उसकी असली दुश्मन है जो उसे गलत रास्ते पर भेज रही है? कुल मिलाकर झनक का ये रौद्र रूप और कौशिक के गाल पर पड़ा वो तमाशा टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मेकर्स ने जिस तरह से इस जनरेशन लीप के बाद रिश्तों की उलझन को दिखाया है वो काबिले तारीफ है। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ प्यार का रिश्ता और बीच में नफरत की दीवार। झनक, अदिति और ऋषि की ये तिकड़ी अब किस दिशा में जाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है, कौशिक जैसे विलन के आने से ये साफ हो गया है कि झनक ही वो ढाल है जो इस परिवार को टूटने से बचा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अदिति को अपनी गलती का एहसास होगा और वो झनक को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेगी, या फिर अर्शी का जहर अदिति को पूरी तरह से अंधा कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि और झनक की लव स्टोरी का कोई फ्यूचर है, या फिर ऋषि अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले अदिति के साथ ही घुटता रहेगा? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और टीवी दुनिया की ऐसी ही चटपटी और सटीक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नायना टीवी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े अपडेट के साथ।